कल जरूर आएंगे, एकदम आएंगे, हम जाएंगे नहीं। डंडा और कलम को छोड़िए और आइए जंतर मंतर पर और हमारे साथ क्रांति कीजिए। घर वालों से मैं लड़कर आया हूँ यहाँ पे। घर वालों से लड़कर आया। घर वाले को हमारे को हम यहाँ आए हैं। 20 जो लड़के बच्चे जो खत्म हो गए थे, इसके लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी सत्ता के मद में अंधा है, तो अंधे को हम अंधकासुर कह सकते हैं। अभी तो जनता जागी है, युवा अब हर प्रदेश से आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को इस चीज के ऊपर। प्रधान धर्मेंद्र जी ने जो नेट का पेपर लीक करवाया, पैसा इतना बांट रही है, बेरोजगार को काकड़ोच बना दिया। सरकारी स्कूल 90,000 से ज्यादा बंद हो चुके हैं इस सरकार में। जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। कल हम बैठेंगे सनतन पे तो हमें उठाई क्या? हमारे ऐसे करोड़ों युवा बैठेंगे, उन्हें उठाई। कितनी सरकार की जेलें, कितनी सरकार में दम है। हमारे जोश और जज्बे को ये नहीं खरीद सकते। हम लोग भगत सिंह को पढ़कर बड़े हुए हैं। इनके डीएनए में चोरी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, हर चीज में चोरी करते हैं। बुलडोजर कहाँ है? योगी जी की बुलडोजर कहाँ है? अब राम मंदिर में चोरी हो गया, बुलडोजर है कहाँ? मोदी जी से अब एक यही कहना है कि आप हिमालय में जाकर अपने आप को सेटल कर लीजिए उधर ही। रिजाइनेशन नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान तब तक ये प्रोटेस्ट समाप्त नहीं होगा। नमस्कार, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो आज मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पे। यहां पर हम बातचीत करने वाले हैं, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार इतने कुछ दिनों से चल रहा है, उस पर बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं जो सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ उस पर भी, और अभिजीत दिपके ने जो हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही कल जो पार्लियामेंट मार्च होने वाला है उस पर कितने लोग जुड़ने वाले हैं, आइए फिर आपको दिखाते हैं। आप आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए। आप कितने दिन से यहाँ पे बने हुए हैं? मैं कल ही आया इधर। कल ही आप आए? कल जो हुआ यहाँ पे माहौल आपको पता ही होगा। ये हमारे भारत के जो मौलिक अधिकार जो मनुष्य को मिले हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हत्या हुआ है। ये अनशन करना ये हमारा मौलिक अधिकार है। महात्मा गांधी जी ने अनशन किया, अंग्रेज लोग उनको तोड़वा तो नहीं पाए, उनकी बात को माना। अनशन करना ये प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के प्राप्त करने पर ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। इस समय जो बच्चे, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन ये पेपर जो है आउट हो जाता है, पूंजीपति लोगों के पास पेपर पहुंच जाता है, तो गरीब बच्चे पढ़ करके क्या करेंगे, है ना। तो जो अब इसमें जो आउट पेपर हुआ था, 20 जो लड़के बच्चे जो खत्म हो गए थे, इसके लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो जहाँ तक है वो अपने लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय भारत के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, ये सत्ता के मद में जो अंधा है। नरेंद्र मोदी सत्ता के मद में अंधा है, तो अंधे को हम अंधकासुर कह सकते हैं। जो क्रोध में अंधा है वो भी अंधकासुर है, जो सत्ता के मद में अंधा है वो भी अंधकासुर है, जो काम के बस में अंधा है वो भी अंधकासुर है। तो वर्तमान भारत में अंधकासुर की सरकार है। एक चरित्रहीन प्रधानमंत्री भारत के अंदर जो एक चरित्रहीन, एक मंत्रहीन, एक क्रियाहीन प्रधानमंत्री भारत में बैठा हुआ है, जो ये कहता है कि मेरा जो सीना है वो 56 इंच का है। सबको विदित है, सबको ज्ञात है कि चीन की फौजें सीना ताने हुए भारत की सीमा के अंदर खड़ी हैं, लेकिन 56 इंच के सीने वाला पूंछ दबा करके भाग गया और विदेशों में घूम रहा है। तो आप प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहते हैं? ये सरकार नहीं, ये सरकार खत्म हो। ये सरकार जो ये बनी है, ये वोट से सरकार नहीं बनी है। आज प्रोटेस्ट चल रहा है। कल आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गए दिल्ली पुलिस द्वारा, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत गलत करा है इन लोगों ने। हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। अरे सरकार की तानाशाही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें चूक रही है। बहुत चूक रही है, कुछ सुन ही नहीं रही। इतने दिन से धंधा प्रदर्शन दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी। क्या अभिजीत दिपके इस प्रोटेस्ट को कामयाब बना पाएंगे? कामयाब बनाएंगे, जब तो यहाँ सब लोग आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। कामयाब क्यों नहीं होगा? कल सरकार झुकेगी हमारे आगे। सरकार झुकेगी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगता है कि माहौल अब और ज्यादा गर्म हो जाएगा। अभी तो जनता जागी है, युवा अब हर प्रदेश से आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को इस चीज के ऊपर। सरकार को इतनी शर्म आना चाहिए। बोलते हैं मोदी सरकार ने ये दिया। आज मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मेरा नाम भोले शंकर है और मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक भी नहीं कह सकते, बेटिंग शिक्षक हूँ। 2023 की भर्ती के लेके एक बेटिंग है।
सरकार ऐसा खेल खेल रही है। जितने भी देश में शिक्षा मंत्री है उन सारे शिक्षा मंत्रियों से ये युवा सब इस्तीफा मांगते। प्रधान धर्मेंद्र जी ने जो नेट का पेपर लीक करवाया, ये लीक पेपर नहीं है, स्कूलें बंद हो रही देश में, ये बंद नहीं है, ये नेताओं की सिर्फ बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है। स्कूल प्राइवेट आज देश में मध्य प्रदेश में 13,000 स्कूल बंद हो गए। आज युवा इतना पीड़ित है, फ्री की चीज़ें बांट रही है मोदी सरकार, कई बहनों को, लाडली बहनों को, महाराष्ट्र सरकार बहनों को, और इनको पैसा इतना बांट रही है, बेरोजगार को काकड़ोज बना दिया है। आज आरएस को देखना पड़ेगा, वो संगठन चलते चलो। आज काकड़ोज भी वही संगठन इतने गड़ गए हैं कि दिल्ली सरकार ने, और आज हमारे जो सोनची अन्वेषण पे बैठे थे, बड़ी मुश्किल से उनको ले गए। आज ये बात तानाशाही दिखाया जा रहा है, हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए करा जा रहा है ये चीज़, लेकिन ये चीज़ बंद नहीं होगा। अभिजीत भी भूख हड़ताल में बैठ से आया हूँ मैं। अरुण उदय प्रताप जो शिक्षा मंत्री है, जाग जाओ, न्याय दो, अन्यथा त्याग पत्र दो। युवा सरकार देख रहा है, एमपी के खड़े हुए सारे प्रदेश के आए युवा, ये स्पेशली एमपी के हैं और एमपी से ये दिल्ली आए हैं प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? यूपी। आप यूपी से आए हैं, और क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वरना फिर जो अभी हो रहा है आगे संसद में हमें इंसाफ चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए मैम, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है सरकार में, हद से ज़्यादा। खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगाई बढ़ चुकी है जिसका कोई हद नहीं है, और शिक्षा का तो छोड़ ही दीजिए, शिक्षा तो इतनी पीछे कर दी है कि बच्चे को अब ये मानो सरकारी स्कूल 90,000 से ज़्यादा बंद हो चुके हैं इस सरकार में। ये सरकार इस्तीफा की तो बात छोड़ो, क्योंकि इस्तीफा देगी तो और लोगों का नाम खुलेगा। इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कई इसमें नाम आ जाएंगे, धीरे धीरे खुलेंगे, तो सरकार अपने इस चीज़ों को लेकर जनता को, बस जनता की बातों को अनसुना कर रही है मैम। आप युवा हैं, युवा का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ होता है देश के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप एज ए यूथ सरकार को? मैं यूथ सरकार को यही बोलना चाहूँगा जो भी आपकी पूरी मांगे आप बता सकते हैं। हमारी मांग तो पहली बात तो यही है कि इस देश में धर्मेंद्र प्रधान का तो रिजर्वेशन होना ही चाहिए, और इस देश में जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। अगर वो थोड़ी भी शक्ति अपने एजुकेशन मिनिस्टर पर करते तो ये लीक नहीं होते पेपर। अभी कल सोनम वांगचुक जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद और कुछ आप लोगों की डिमांड है? उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं, वैसे तो आने का प्लान भी नहीं था, घर वालों से मैं लड़कर आया हूँ यहाँ पे। घर वालों से लड़कर आया नहीं, घर वाले को हमारे को हम यहाँ आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है? नहीं, उनसे लड़कर आ रहा हूँ मैं वैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ, आज मेरी छुट्टी है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, एमपी निवाड़ी का। रात में ट्रेन पकड़ के आया हूँ केवल छुट्टी के दिन। ये सरकार क्या करेगी? डरी हुई है सरकार, बात करने की जगह सरकार उठा के ले जा रही। कितने लोगों को उठा के ले जाएगी? कल हम बैठेंगे सनसन पे तो हमें उठाएगी क्या? हमारे ऐसे करोड़ों युवा बैठेंगे, उन्हें उठाई। कितनी सरकार की जेलें, कितनी सरकार में दम है। अब हमें वैकेंसी में नौकरी नहीं चाहिए, हमें जेल चाहिए। हम भी देखते हैं सरकार कितने लोगों को जेल में डालती है, कितनी ताकत है इस सरकार में। हम जेल जाने के लिए तैयार, हमें नौकरी नहीं चाहिए। चलो एक चीज और आप लोग मुझे बताओ। हमारा तो निकल जाएगा, हम युवा पीढ़ी को सुधरवाना चाह रहे हैं। हमारा तो जैसी बच्चों पे आज की जनता यूथ के लिए आप लोग आए हो? हाँ मैम, यूथ के लिए आए हैं हम। हमारी तो देखो जिंदगी जैसी कट गई, बट हम आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। अपनी वो रिजाइनेशन नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, तब तक ये प्रोटेस्ट समाप्त नहीं होगा। इस बात को मैं भी कह रहा हूँ और अभिजीत दीप के भाई भी कह चुके हैं। और अभी जो सोनम वांगचुक जी ने बोला है 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद तक, हाँ उसको सफल बनाना है, क्या आप लोग उसमें जुड़ने वाले हो? सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रात में भी यही रुकना है हम लोगों को, रात में भी कल तक यहीं रहेंगे, संसद तक यहीं रहेंगे लोग में जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इसको नाकामयाब बनाने में लगी। तो हर चीज नाकाम करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। हमें रोकेंगे नहीं रोकेंगे हम, ये तानाशाही की सरकार। दिल्ली पुलिस से हम ये कह देना चाहते हैं, केवल नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, पूरे देश के भीतर तमाम प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं। तो अब वो तो बाहर पढ़ा रहे हैं, पुलिस के बच्चे भी जो हैं उनके बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। तो हम पुलिस के साथियों से ये कहना चाहते हैं कि डंडा और कलम को छोड़िए और आइए जंतर मंतर पर और हमारे साथ क्रांति कीजिए। मैं 750 किलोमीटर से कल रात 11 बजे यहाँ पहुँचा हूँ मैडम।
मैं उत्तराखंड के सीमावर्ती जनपद पिथौरागढ़ से यहाँ पहुँचा हूँ। हम सिर्फ इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अंबानी और अडानी और राम मंदिर के चंदे और हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी हुआ है, उन पैसों से आप विधायक और सांसद तो खरीद लोगे, लेकिन जंतर मंतर में जो ये युवाओं का हुजूम निकला है, इन युवाओं के जोश और जज्बे को क्या आप खरीद पाओगे? एक बड़ा सवाल है। हमारे जोश और जज्बे को ये नहीं खरीद सकते। हम लोग भगत सिंह को पढ़कर बड़े हुए हैं और भगत सिंह के विचारों पर आगे चलना जानते हैं। हम गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करना चाहते हैं और वक्त आने पर भगत सिंह के तरीके से भी आंदोलन करना जानते हैं। इस सरकार को जिताना चाहते हैं। ये आप जनता का जोश देख सकते हैं, जोश किस तरीके से है इनका ये बता रहा है। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं प्रोटेस्ट के बारे में यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आया हूँ। अभी तो मैं रील पे ही देख रहा था, आज मैं सर रहा नहीं गया। मैं जॉब भी करता हूँ इस समय। मैं आप पढ़ते भी हैं, जॉब भी करते हैं। हाँ, तो फिर सपोर्ट करने के लिए आ गए। कल आओगे मार्च? कल जरूर आएंगे, एकदम आएंगे। हम जाएंगे नहीं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, तो जाएंगे ही नहीं, हम यहीं रहेंगे। सब लोग यहीं रुकने वाले हो? जी, सब लोग यहीं रुकने वाले हैं। और वाले नहीं है, रुके हुए हैं। कितने दिन से रुके हुए आप लोग? जब से स्टार्ट हो रहा है तब से? मैं तो आज ही आया हूँ, लेकिन जब तक अब इंसाफ नहीं हो जाएगा यहीं पे रुके रहेंगे। मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेकदरी उठा के और बेइज्जती करके उठाया इंसान को, और अभी तक उसका पता नहीं है कुछ भी। अस्पताल कह के लेके गए, अभी तक कोई पता नहीं है, तो ये जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरी सरकार की कोई जो काम है, बिना परमिशन के किसी को कुछ नहीं बताया, उठा के ले गए उनको, और अभी तक भी कोई पता नहीं है। तो कब तक रुकने वाला है इस प्रोटेस्ट जो है? क्या संसद जाने वाले हैं सभी, सब हाँ, सभी जाने वाले हैं, और हम सभी यहीं, हम कल से इधर ही रुके हुए हैं। हम कल से नहीं गए कहीं भी, और कल से कल तक भी यहीं रहेंगे जब तक हमें डिसीजन नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलने का, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल खत्म नहीं होगा। और अभिजीत जो दिपके हैं वो भूख हड़ताल पे जुड़ चुके हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार का जो है मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आज की डेट में जब हम बात करते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, फिर आपने जो है 3 स्तरीय जो कमेटी बनी, जो मेंबर्स होते हैं, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनने के लिए, आपने उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया? आपने एक रखा प्राइम मिनिस्टर, एक रखा क्या नाम उन्हीं का एक मिनिस्टर्स। तो आप जब फैसला 2-1 से आना था, जब उन्हीं के एक साथ बैठे हुए, तो आपको लगता है कि क्या नाम है इसमें फैसला आने वाला है? आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की तो कोई आपने अहमियत नहीं रखी। आप अपने मन से क्या नाम है इलेक्शन कमीशन को चुन रहे हैं, अपने हिसाब से चुनाव करा रहे हैं, और यहाँ पर जो चुनाव में जो भी क्या नाम है विरोधाभास होता है, जो भी कुछ ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं जो कि संविधान के खिलाफ हैं, उस पर न तो इलेक्शन कमीशन का भी आवाज उठाता है, ना ही कुछ करता है। देखिए सबकी कहीं ना कहीं एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। क्या लग रहा है इस्तीफा कब तक होगा उनका? कब तक इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी? क्या लगता है कब तक नहीं देने वाले हैं? चाहिए, कल लग रहा है कि हो जाएगा इस्तीफा होगा, और हम सब लोग छात्र अपने कम्युनिटी बनाकर मजबूती से आएंगे। आप अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाएंगे कि धर्मेंद्र जी प्रधान नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं कल तक दे देंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें देश को आज़ाद कराने में मोटा 90 साल लगे। 1857 में जब क्रांति शुरू हुई, किसी को नहीं पता था, और जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे, और उस टाइम पर भारत की जनता के पास में ना तो पैसा था, ना वो एजुकेटेड थी। उसके बाद भी उन एडवांस लोगों को भगा दिया। ये तो उनकी फिर भी औलादे ने तो भगा ही देंगे कैसे ना कैसे। क्या लगता है ये सरकार अंग्रेजों से भी खराब है? बहुत ज़्यादा। जब गांधी जी अनशन पे बैठे थे तो अंग्रेजों ने आकर के उनका अनशन खत्म कराया था। ये अनशन, ये उससे भी ज़्यादा बुरे लोग की सरकार है, अनपढ़ गवारों की सरकार को अपने आप जबरदस्ती करके चुरा के ले गए, हम लोगों से चुरा करके, उठा के नहीं ले गए, चुरा के ले गए। तो इनके किडनैप क्या है? किडनैप चुराना अलग होता है। इनके डीएनए में चोरी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, हर चीज में चोरी करते हैं, चाहे वो इलेक्शन में करे। अब हमारे सोनम वांगचुक सर को तक को लेगा, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, किसने चुराया? बुलडोजर कहाँ है? योगी जी की बुलडोजर कहाँ है? अब राम मंदिर में चोरी हो गया, बुलडोजर है कहाँ? योगी जी की बुलडोजर। अब क्यों बुलडोजर नहीं चल रही वहाँ? अभी 27 में वहाँ पे चुनाव भी होंगे, तो इसलिए तो नहीं चल रही ना। चंदा खाते रहो, वापस नहीं आ पाए। वापिस मुझे लग रहा है शायद ये भूल भुलैया में खो जाते ना, ऐसे गुम हो जाएंगे, ये निकल ही नहीं पाएंगे बाहर कभी भी। मोदी जी से अब एक यही कहना है कि आप हिमालय में जाकर अपने आप को सेटल कर लीजिए, उधर ही हिमालय में बच जाइए, भारत छोड़ दीजिए। क्या एक भी बार सरकार को इन सबके सभी सवाल हैं, क्या कोई सवाल सुनने का उनके पास कोई जवाब है? इतने सवाल हैं इन लोगों के, इनका सवालों के जवाब दे सकती है? एक भी बंदे ने आके पूछा बीजेपी में से किसी ने भी कि तुमको क्या चाहिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं है।